हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम अधिगम की परिभाषाएं याद करेंगे। अधिगम की एक परिभाषा पेपर में ज़रूर पूछी जाती है और जो मैं परिभाषाएं आपके लिए लेकर आया हूं, सारी परिभाषाएं जो हैं पेपर में पूछे जाने वाली हैं, एक से बढ़कर एक हैं। तो इन परिभाषाओं को कैसे याद करेंगे? तो सबसे पहले देखिए, गेट्सवायर ने की परिभाषा दी हुई है और ये क्या कहता है कि अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही क्या है? अधिगम है। तो आप देखिए, जैसे आप जब स्कूल में पढ़ते थे, अपने घर पे थे, तो मम्मी पापा क्या कहते थे कि बेटा ज़िंदगी में कोई अनुभव लेना है, ज़िंदगी में कुछ प्रशिक्षण लेना है तो बेटा गेट से बाहर निकलोगे तो ही ले पाओगे। तो ज़िंदगी में यदि अनुभव लेना है तो गेट से बाहर तो निकलना पड़ेगा। और अभी देखो, गेट से बाहर निकले हो तो बताओ ज़िंदगी के अनुभव मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे? तो खट्टे मीठे अनुभव हमें कहाँ से मिलते हैं? जब हम गेट से बाहर निकलते हैं। घर पे बैठे कोई अनुभव नहीं मिलता। तो अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। किसने कहा? गेट्सवायर अन्य ने। फिर देखिए भाई, क्रो एंड क्रो, और लगभग हर पेपर में क्रो एंड क्रो पूछ लिया जाता है। तो क्रो एंड क्रो की परिभाषा में 3 शब्द हैं: आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन ही अधिगम है। तो आप देखिए भाई, कौवे होते हैं जो क्रो एंड क्रो, उनकी आदतें अच्छी होती हैं कि ख़राब होती हैं? तो काँव काँव करते रहते हैं, लोगों को परेशान करते हैं, घर पे पड़ी चीज़ उठा के ले जाते हैं, तो आदतें तो उसकी ख़राब होती हैं। और कौवा जो है, उसके पास ज्ञान कितना का होता है? तो आप देखो, एक काक भुसुंडी था, बहुत बड़ा कौवा था, उसने बड़े बड़े देवताओं को भी शिक्षा दी थी। तो कौवे के पास कहते हैं भी ज्ञान बहुत होता है। और इसी प्रकार बात करें कि कौवा जो है, उसकी अभिवृत्तियाँ कैसी होती हैं? अभिवृत्ति किसको कहते हैं भाई? एटीट्यूड को कहते हैं। तो वैसे तो कौवे को कोई पूछता नहीं है, लेकिन जब श्राद्ध होते हैं तो हम कौवे के लिए खीर, हलवा, पूड़ी ये सब लेके आते हैं, तो तब वो कौवा जो है वो खाता नहीं है, एटीट्यूड दिखाता है। अभिवृत्ति को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? एटीट्यूड। तो देखो, कौवे की आदतें कैसी हैं? खराब हैं। कौवे के पास ज्ञान नाम की चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा है। काक भुसुंडी कौवा हुआ था जो उसको बहुत ज्ञान था, और अभिवृत्ति को एटीट्यूड कहते हैं। तो वैसे तो कौवे को कोई पूछता नहीं, और श्राद्ध के दिनों में जब पूछते हैं तो कौवा क्या दिखाता है भाई? एटीट्यूड दिखाता है। फिर देखिए, गिल फोर्ड, एक तो गिल है और एक फोर्ड। तो आप देखिए, गिल कौन होता है? भी सरदार होता है, बड़ा ज़मींदार होता है, खूब सारी ज़मीन होती है। तो पहले जो गिल है, ज़मींदार है, उसके पास जो है वो बैल हुआ करते थे, ऊँट हुआ करते थे। अब गिल क्या खरीद लाया भाई? फोर्ड खरीद लाया। और जब से गिल फोर्ड खरीद लाया, उसके तो व्यवहार में ही क्या आ गया है? परिवर्तन आ गया। तो जब से गिल क्या खरीद लाया? फोर्ड खरीद लाया, उसके तो व्यवहार में क्या आ गया? परिवर्तन आ गया। तो इसी प्रकार देखिए, स्किनर आ जाए तो एक शब्द याद कर लीजिए, उत्तरोत्तर। स्किनर, उत्तरोत्तर। स्किनर कहता है व्यवहार के अर्जन में कौन सी प्रगति? उत्तरोत्तर प्रगति ही अधिगम है। तो उत्तरोत्तर स्किनर, 2-3 बार बोल के देखो, उत्तरोत्तर स्किनर, स्किनर उत्तरोत्तर। तो उत्तरोत्तर आए तो कौन हो जाएगा? स्किनर हो जाएगा। फिर बात आती है भाई विलियम मैकडूगल की। तो विलियम मैकडूगल कौन थे? मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के जनक थे। विलियम मैकडूगल ने 14 मूल प्रवृत्ति बताई थी और 14 ही संवेग बताए थे। तो आप देखो, विलियम मैकडूगल कहता है कि मूल प्रवृत्तियों में संशोधन ही क्या है? अधिगम है। तो बस एक मूल प्रवृत्ति शब्द याद कर लीजिए कि वे मूल प्रवृत्ति सिद्धांत किसने दिया था? मैकडूगल ने। मैकडूगल मूल प्रवृत्ति, और मूल प्रवृत्ति में संशोधन कर लेंगे तो क्या कहलाएगा? अधिगम कहलाएगा। तो आगे देखें, आगे बात करते हैं RM गैने की। पहले देखिए, IP पावलोव। और पावलोव में आपको कुछ याद नहीं करना, केवल इसके सिद्धांत का नाम याद कर लीजिए। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसने दिया था? IP पावलोव ने। तो अनुकूलित अनुक्रिया द्वारा व्यवहार में परिवर्तन अधिगम है। तो अनुकूलित अनुक्रिया जिसको याद रह गया कि सिद्धांत किसने दिया था, तो IP पावलोव ने दिया था। और साथ ही याद कर लो, जो पावलोव हैं वो अनुबंधन के क्या थे? जनक थे। फादर ऑफ कंडीशनिंग इन्हें बोला जाता है। फिर देखें RM गैने, और RM गैने का अष्टांग सिद्धांत आता है। और गैने क्या कहता है कि अधिगम परिपक्वता तक सीमित नहीं है। अर्थात देखिए, परिपक्वता तो कब तक आ जाती है? ज़्यादा से ज़्यादा किशोरावस्था तक आ जाती है, लेकिन अधिगम जो है वो जीवन पर्यंत ज्ञान अर्जन की क्या है? प्रक्रिया। तो देखिए, अर्जन, ज्ञान का अर्जन, और अर्जन को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? गेन करना। अर्जन मैंने आपने अर्जित किया, मतलब गेन किया। तो गेन किए से क्या बन गया? गेने बन गया। तो गेने में क्या है कि अधिगम परिपक्वता तक सीमित नहीं है, बल्कि जीवन पर्यंत ज्ञान के अर्जन की प्रक्रिया है। और अर्जित करने को क्या बोलते हैं भाई? गेन करना।
तो गेने बन गया। फिर देखिए थॉर्नडाइक आ गया और थॉर्नडाइक कहता है उचित अनुक्रिया का चयन और उसे उद्दीपक से संबंध करना ही अधिगम है। तो देखिए गौर से, उचित अनुक्रिया का चयन करना और उसे किससे जोड़ना, उद्दीपक से जोड़ना, संबंध करना ही क्या है, अधिगम है। तो आप ध्यान से देखें, और अनुक्रिया भी है और उद्दीपक भी है। तो उद्दीपक अनुक्रिया थ्योरी किसकी थी, थॉर्नडाइक की थी। दूसरा संबंधवाद का जनक कौन था, थॉर्नडाइक था। तीसरा चयन और अनुबंधन सिद्धांत किसका था, थॉर्नडाइक का था। तो साथ में देखिए तथ्य भी बन रहे हैं। वुडवर्थ देखिए, और वुडवर्थ कहता है नवीन ज्ञान की प्राप्ति ही अधिगम है, नवीन ज्ञान का अर्जन ही अधिगम है। तो एक बारी फिर से हम इसको देखते दोबारा से भी, आपको कुछ मैं और बातें बताना चाहता हूँ। जैसे आप देखिए गेट्स है, तो गेट्स में आप याद कर लीजिए भी अनुभव लेना है ज़िंदगी में तो गेट से बाहर निकलना पड़ेगा। अच्छा, क्रो एंड क्रो है, तो क्रो एंड क्रो की आदतें जो हैं वो ख़राब हैं, ज्ञान बहुत है और अभिवृत्ति यानी एटीट्यूड कि जब कौवे को श्राद्ध खिलाते हैं तो वो आता नहीं, हम कितना काम कर लें, वो एटीट्यूड दिखाता है। फिर गिलफोर्ड है, तो गिलफोर्ड जो है कि गिल जब से क्या ले आया, फोर्ड ले आया, उसके तो व्यवहार में ही क्या आ गया, परिवर्तन आ गया। फिर स्किनर के बारे में याद कीजिए, देखिए स्किनर आएगा तो याद कीजिए क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत किसका, स्किनर का। दूसरा अभिक्रमित अनुदेशन किसने दिया था, स्किनर ने। रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन दिया था स्किनर ने। क्रिया प्रसूत अनुबंधन जो है वो किसका था, स्किनर का। अच्छा, फिर मैकडुगल है, मैकडुगल ने क्या दी थी, 14 मूल प्रवृत्तियाँ दी थी। तो 14 मूल प्रवृत्ति और 14 संवेग बताए थे। तो मूल प्रवृत्ति सिद्धांत किसका है, मैकडुगल का है। अच्छा, फिर पावलोव की थ्योरी, एक तो नाम क्या है, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत। दूसरा पावलोव के सिद्धांत का क्या नाम है, पावलोव के सिद्धांत को शास्त्रीय अनुबंधन भी कहते हैं। फिर बात करें भाई आर.एम. गैने क्या कहता है, तो आर.एम. गैने की जो थ्योरी थी ना, आर.एम. गैने की थ्योरी को अष्टांग अधिगम कहते हैं। इसने 8 प्रकार के अधिगम सिद्धांतों की प्रभावशीलता बताई थी। सबसे कम प्रभावी संकेत अधिगम और सर्वाधिक प्रभावी समस्या समाधान अधिगम इसने बताया था, और कुल 8 प्रकार के सिद्धांतों के बारे में बताया था। और अर्जित करने को क्या कहते हैं, गेन करना। फिर भाई थॉर्नडाइक आ गया, तो देखिए संबंधवाद का जनक कौन, थॉर्नडाइक। चयन और अनुबंधन सिद्धांत किसका, थॉर्नडाइक का। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत किसका, थॉर्नडाइक का। अधिगम के जो है 3 मुख्य, 5 गौण और 4 उपनियम किसने दिए, थॉर्नडाइक ने। पशु मनोविज्ञान का जनक कौन था, थॉर्नडाइक था। शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कौन था, थॉर्नडाइक था। तो थॉर्नडाइक के बारे में तो बहुत कुछ याद करना है। और फिर वुडवर्थ है, तो वुडवर्थ याद कीजिए नवीन ज्ञान की बात करता है, और जो व्यक्ति नवीन ज्ञान प्राप्त करता रहता है वो हमेशा गतिशील रहता है। तो आप देखिए गत्यात्मक मनोविज्ञान, कौन सा मनोविज्ञान, गत्यात्मक मनोविज्ञान जो है ये किसने दिया था, तो ये वुडवर्थ ने दिया था। तो इसी तरह ये सारे जो सिद्धांत हैं इनकी परिभाषाएं हैं, पेपरों में पूछी जाती हैं। आज के वीडियो में आपको मैंने काफ़ी सारे तथ्य और परिभाषाओं को याद कैसे करना है वो बताया। यदि आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप अपने मित्रों को इसमें शेयर करें, इनको लाइक भी किया कीजिए, और अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नए वीडियो के नोटिफिकेशन इत्यादि मिलते रहेंगे। अगला वीडियो लेकर फिर मिलेंगे।